चेक कराओ होमवर्क। हाँ तो फिर भी DCT 1 पे आ जाओ। बताइए 1 में कोई समस्या प्रकट कीजिए, समस्याएं प्रकट कीजिए। कौन सा 7 में समस्या प्रकट हुई है एक। देखो क्या बोला गया है कि इक्वल एंगल बन रहे हैं एक्स वाई जेड से। कैसे इक्वल एंगल बन रहे हैं? इक्वल। तो वेक्टर क्या होगा? तो सोचो एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं, प्लीज बात नहीं। वेक्टर कैसे लिखते हैं? कोई भी न्यू वेक्टर कैसे लिखते हैं बोलो? अरे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 10√3 के बना है कि नहीं है? चल ठीक है। अब हमें पॉजिटिव से एंगल लेने हैं, अल्फा बीटा गामा, याद है? और सारे एंगल इक्वल है। डायरेक्शन क्या होता था सोचो एक बार, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा, याद है? अच्छा ये हमें गिवन है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर लेट इट बी। अच्छा ये भी तो याद होगा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये तीनों इतना नहीं हो जाएगा? देखो तो तीनों इक्वल है तो बराबर में कितना होता है ये? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/, तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3। हमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लेना है तो कौन सा लेंगे? +1/√3। अरे बोलो। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3, तो कॉस अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√3। इसकी भी 1/, इसकी भी 1/, एलसीएम कितना आएगा? √3। तो 10√3 ब्रैकेट एलसीएम आ गया √3, ऊपर बचेगा आई जे के, √3 से √3 मर गया। सो आंसर इज 10 ब्रैकेट आई कैप जे कैप के कैप। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन प्योर मैथमेटिकल फिजिक्स से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स में क्या आ सकता है कि एक फोर्स है, एक फोर्स है जो एक्स वाई जेड एक्सेस से इक्वल एंगल बनाते हुए किसी ब्लॉक पे लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 10√3। 10√। तो बताइए एक्स एक्सेस में कितना फोर्स लग रहा होगा, वाई एक्सेस में कितना फोर्स लग रहा होगा, और जेड एक्सेस में? तो बेटा देखो आई के साथ भी 10 आया, इसके साथ भी 10 और इसके साथ भी, समझ गए ना? तो 10 न्यूटन हर डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए और बताइए क्या? हाँ थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी नहीं हो सकता, उसमें माइनस आ गया ना, तो थर्ड भी माइनस है, तो पहला और दूसरा बना, और दूसरे मैग्नीट्यूड में बस पहला ही आएगा। हाँ कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन हमें अभी हम डीपीपी डीसीटी जो कुछ भी मिलता है उसमें हिट एंड ट्रायल नहीं लगाते, उसमें प्रॉपर क्या लगाते हैं? मेथड। हिट एंड ट्रायल कहाँ लगाते हैं? पेपर में जब नहीं बनता है तब। ये बात ध्यान से समझ लो, जो बच्चा बुकलेट को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करता है पेपर में, वो हमेशा फंसता है, याद रखना ये चीज। चलिए इस डीसीटी में कोई और डाउट है क्या? कौन सा? 9th वाला। क्यों 9th क्यों डाउट है? 25 दिया बेटा एक्स में और 60 दिया है वाई में, तो ये क्या पूछ रहे हो यार? ये थीटा होगा अल्फा। 10 अल्फा बराबर बोलो 60/25 आ गया 12/5, और ये 65 आएगा। हेलो क्लियर है ना भाई? क्लियर है क्या? चलो और कोई डाउट? 11th क्यों बेटा? दोनों को जोड़ लो, जोड़ो दोनों को जरा, क्यों नहीं आएगी डायरेक्शन? P + Q ना, तो जरा जोड़ना, 6 × 4 = 10, 8 - 5 जी, तो आ तो गई डायरेक्शन। देखो क्या +5 आ रहा है, +5 आ तो गया। 10 इधर है बेटा प्लस आई में, और 5 तो डायरेक्शन नहीं आ गई प्लस एक्स एक्सिस से। अल्फा प्लस एक्स एक्सिस से कितना? 5/10 1/2। चलिए और बताइए
और बताइए, तो मत बताइए फिर। कौन सा? 14, यस। प्लीज पूछ लीजिए, नहीं पूछना। हाँ, 23। देखो बेटा, एक नया वेक्टर बताना है बेटा। अरे बोलो। अ वेक्टर बी एडेड टू द सी वेक्टर, ध्यान से देखना। बी वेक्टर एडेड टू दी सी वेक्टर, तो जो नया वेक्टर बेटा बन रहा है वो y की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। उसका मैग्नीट्यूड c के बराबर है। c का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 5 और j कैप। क्लियर है ये? तो बेटा आपको c वेक्टर तो पता है ना, तो b वेक्टर नहीं आ जाएगा, बदल ले जाके माइनस कर दो। चलिए DCET2 पे आ जाओ। DCET2 DCET2, हाँ हाँ हाँ, 9th ना। हाँ 9th दिख रहा है मुझे। उसका सेकंड वाला, कैन 3 वेक्टर्स नॉट इन वन प्लेन गिव अ जीरो? नहीं, 3 वेक्टर हैं वो एक प्लेन में नहीं है यार, कैसे जीरो हो सकता है? सोच के देखो, देखो कैसे सोचेंगे, ध्यान देना, प्रैक्टिकली सोचना। ये 3 वेक्टर है, एक ऐसे एक ऐसे, और ये अलग प्लेन में हो गए। जीरो करने के लिए क्या चाहिए बोलो? अब चौथा वेक्टर चाहिए कि नहीं? अगर ये ऐसे करोगे तो सेम प्लेन में आ गया ना। अरे भाई हाँ है ना, सेम प्लेन में तो 3 वेक्टर मिलके जीरो, 2 वेक्टर भी हो जाते हैं जीरो। अरे हाँ है ना। लेकिन अगर 3D में बात करेंगे तो मिनिमम कितने लगेंगे? 4। अरे बोलो, 1 2, चौथा ऐसे। अरे पकड़ना थोड़ा इसको ऐसे, इनिशियल ये, फाइनल ये। अगर डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो करना है तो इधर से इधर नहीं जाना पड़ेगा, तो चौथा वेक्टर नहीं लगेगा ये। इलस्ट्रेशन 10। Is it necessary that if a quantity has magnitude and sense of direction, it must be a vector? नहीं, करंट सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है ना उसमें, करंट में। अरे मैग्नीट्यूड भी होता है ना, तो आप कैसे कह रहे हो? अरे बताओ, अब बोल। हाँ तो टाइम भी तो है, बिल्कुल। टाइम क्या होता है? टाइम ये बताओ, तुम अभी आज से 10 साल पहले कितने साल के थे? 8। अभी कितने के हो? और 10 साल बाद कितने के होगे? तुम हमेशा एक डायरेक्शन में उम्र बढ़ रही है कि कभी घटती है बोलो? तो टाइम के साथ तुम हमेशा एक डायरेक्शन में हुआ ना, टाइम की बढ़ रहा है हमेशा, क्या हो रहा है? तो डायरेक्शनल हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो। अब बोलो समझ गए कि नहीं? हुआ ना डायरेक्शन यार। तुम जब पैदा हुए 0 साल के थे, आज हो गए 0 के, तो समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहे हो ना, तो बढ़ रहा है ना समय। अच्छा, जब भी हमने लिखना चालू किया समय को, दो कौन सी ईस्वी से चालू हुआ होगा? 1 जो भी है, समझ गए कि नहीं? 1 से 0 से जो भी चालू हुआ, आज चलते चलते कहां तक पहुंच गए अपन? 2000। फिर हमेशा हर साल डायरेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। फिर पीछे जा रहे क्या कभी? आगे ही जा रहे हैं ना। फिर समझ गए? इस वजह से डायरेक्शन कह रहे हैं। क्लियर है? हाँ, बस यही चीज है इसका मतलब, सेंस समझ गए? हाँ। अरे भैया, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर हम कहते हैं ना कि प्रेशर हम कि अब बताओ प्रेशर किधर लग रहा है बताओ? फिर कैसे बोला? समझ गए ना? चलो, इसके बाद DCET2 में 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8। हाँ जी, सेकंड वाला 5 इक्वल फोर्सेस। ये तो गलत बात है, मैंने बोला भी था, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, अगर इक्वल है सारे और एक ही प्लेन में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? हमेशा रेगुलर क्या बनाएंगे वो? पॉलीगॉन। अब 5 वाला क्या बनाएगा? पेंटागन। 6 वाला क्या बनाएगा? 3 वाला ट्राइंगल।
अरे बोलो, 4 वाला स्क्वायर, लेकिन कटेंगे ना सब, समझ गए कि नहीं? अब क्लियर है? ये बोला था मैंने। और बताइए 8 वाला, बेटा एक बात बताइए, ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो ये कब हो सकते हैं? जब Q वेक्टर को नल वेक्टर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हाँ या ना? तो बस सही तो है। हाँ, नल मतलब जीरो हो गया वो, तो फिर P बराबर P नहीं आ जाएगा अगर Q जीरो हो जाएगा तो? जीरो को जोड़ो P में और जीरो को घटाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं, सुनो सुनो, परपेंडिकुलर तब होते, सुन लो डिफरेंस, जब ऐसा होता। दादा ये बताया था तुझे कल कि मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, याद है कि नहीं? क्या बोला था कल? ये मैग्नीट्यूड लिखा है कि वेक्टर सम लिखा है रे? देख ध्यान से, क्या लिखा है मैग्नीट्यूड बोल रहा है इसे, वेक्टर सम है ना ये, और ये क्या है? हाँ, अंतर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो वेक्टर समय ये जीरो नल वेक्टर हो जाए और ये भी क्या हो जाए, तो P बराबर P, मतलब सही हो जाएगा ना? हाँ, ऐसा होता तो पक्का P परपेंडिकुलर टू। अब क्लियर है? अरे अब क्लियर है? अरे प्रूव किया था अरे कल, और ऐसा इसलिए होल स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा? P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये क्या बनेगा? P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ, और बोलो ये इधर ले आ, तो 4PQ cos थीटा बराबर 0। हाँ या ना? तो ये तो नॉन जीरो है। एक मिनट, ये नॉन जीरो है, जीरो कैसे होना पड़ेगा cos थीटा को? अब cos थीटा जीरो कब होता है? अब क्या दिक्कत है तुझे? अगर बेटा ऐसे गिवन होता तो 90 हो सकता होता, ऐसे है क्या? ये ऐसे है ना? अब मत बोलना दोबारा। चलो और बताइए, इलस्ट्रेशन 12। तुम पीछे कहां से पहुंच जाते हो, तूने बोला ही नहीं। चलो इलस्ट्रेशन 12 में देखो, दो वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर, दो लेंथ गिवन है पैरेललोग्राम के। तो अब एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, तो एक बार डायगोनल जोड़ने पे मिलता है, एक बार डायगोनल घटाने पे मिलता है, बस उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सुन रहे हो? उनका क्या निकाल लो? अब देख लो दोनों में से कौन बड़ा है, कोई भी बड़ा हो सकता है। ये मैथ का क्वेश्चन है यार। भाई एक साइड जो गिवन है, बस बात नहीं। अब 5a प्लस 2b, ये भी वेक्टर्स ही है ना? अब b एक नया है, ये क्या है? a माइनस 3b। ठीक है, a का वैल्यू गिवन है यार, ये जबरदस्ती की मेहनत है और थोड़ी है कुछ इसमें, कहते हैं ना गधा मजूरी, वो है इसमें। a और b के बीच में एंगल कितना है? a और b के बीच में एंगल कितना है? थीटा है 45। अब बताओ क्या ही करूं मैं इसमें? मान लीजिए a प्लस बी को जोड़ोगे तो एक d1 डायगोनल आएगा। अरे बोलो, तो जोड़ दो भाई, 6a माइनस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 6a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड, अच्छा माइनस है यहां, तो माइनस 2 6a, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा, तो 6ab cos 45। बेटा यहां से d1 आ जाएगा ऐसे, अब ऐसे d2 आ जाएगा। हेलो, अरे तुम उसको छोड़ो यार, तुम तो यहाँ ऐसे करा करो, उसमें क्या लिखा है इसमें ये लिखा है, तुम तो अपना सॉल्व करा करो। घटाओ इसमें से, अब घटाओ इसको, कितना आया ये? 4a। घटाओ इसमें से अब ये प्लस आया कि नहीं? अब कौन सा वाला लगेगा फॉर्मूला? अपना प्लस वाला आएगा, तो 4a का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर प्लस
4a इंटू 5b इंटू कॉस 5/4 बस। तू तो कंपनी वाला है ना, वो तो आएगा ही। अरे बोलो क्या दिक्कत है तुझे, देख लेना यही आंसर आएंगे, चेक कर लेना। तो तुम उनके सॉल्यूशन क्यों देखते हो? उसमें कितना स्पष्ट रूप से लिखा है कि ए वेक्टर है एक, और एक साइड ये है और एक साइड है ना, तो पैरेललोग्राम इधर देखो ऐसा है बेटा, ये ए वेक्टर है मान लो और ये। अब सुनो, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे और घटाएंगे तो एक वेक्टर आता है ये, अरे हाँ या ना, और एक वेक्टर आता है ये घटाने पे। तो अब देखो ध्यान से जरा, क्या बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया? बस ये बताओ, वेक्टर का बेसिक बेसिक का एक दो डीपीपी निकलवा दूं क्या? प्रैक्टिस और करनी हो तो करोगे तो। हाँ ठीक है। चलो अब प्लीज जल्दी बताओ, पर पढ़ना भी है, टाइम इसी में चला जाएगा पूरा फिर। चलो जल्दी बताओ, और कोई? 23, 22, 20। वाह, सभी बता दूं? जलवा है तुम लोगों में यार। चलो इधर देखो, अब जो भी है इधर देखो, क्या क्या बने हमें, एक ए वेक्टर क्या बने, दैट इज 1, इधर 1 यूनिट के बने ये ए वेक्टर। अब क्या बोला है कि विड्थ मेक्स 120 डिग्री विद बी वेक्टर, बी वेक्टर कहीं यहां होगा, ये कितना है 120 डिग्री। देन द यूनिट वेक्टर ए प्लस बी इज, अच्छा ये भी कितना है, एक यूनिट वेक्टर है। अरे ये तो बड़ा घटिया क्वेश्चन पूछ लिए यार, ये भी 1 और ये भी 1, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, बिल्कुल बीच में, और वो भी कितने का होगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री। तो बस क्या दिक्कत थी फिर? तो ये एक वेक्टर है जो यहाँ 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका आई और जे नहीं बता पाओगे, इसका आई कितना होगा, 1 का cos 60 आई कैप और 1 का sin 60। ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, फिर कहते हो कि डाउट है। देखो तो ये डाउट आना चाहिए, क्लास में कराया है। बोलो कुछ कह रहे हो, ओ दादा कुछ कह रहे हो? 120 डिग्री पे दिया है, नहीं दिया उसमें, बोलो। अब तुम कहोगे सर 120 तो ऐसे भी ले ले, हमेशा एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंटी आया। चलो और कौन सा बोला था फिर, 23 भी तो बोला था, 23 देखिए भैया, 23 ABCD इज अ पेंटागन, forces प्राणायाम का, which point should added to the system make resultant 2AC। चलो फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रहे हैं, तो बनाना पड़ेगा पेंटागन फिर। ये हो गया, अब नामकरण कुछ करने पड़ेंगे, ABCDE। देखो तो बच्चा थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है, AB प्लस AE, AB कितना होगा ये, और क्या बोला फिर AE, चलो ये हो गया, और DC, D से C, हाँ D से C, ED। अच्छा ये क्या, मुझे वैसे AC चाहिए ना, क्या चाहिए, एक मिनट, AB हो गया, ये AE कहाँ है, ये रहा, ठीक है, फिर DC
ये हो गया, ठीक है, फिर ईडी, ईडी ये हो गया। चलो अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, एसी चाहिए ना, टू मेक द रिजल्टेंट टू एसी। चलो कोई बात नहीं, चलो इधर देखो, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सिंपल सी, एक बात बताओ, एसी, एई, एई प्लस ईडी, एई प्लस ईडी प्लस सी डीसी, एई ईडी प्लस डीसी, इनिशियल ये फाइनल ये, तो ये क्या बना जरा बताओ मुझे, एसी बन गया। कौन बन गया, ये पूरा। तो एक एसी तो आ गया मेरे पास, एक एसी और चाहिए, और मेरे पास अवेलेबिलिटी किसकी है बोलो, एबी की। किसकी अवेलेबिलिटी है, अच्छा एबी में अगर मैं बीसी ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, तो ये मिलके भी एक और एसी बन जाएगा कि नहीं, तो प्लस क्या और कर दूं बोलो, तो ये भी एक क्या बन जाएगा, तो एसी प्लस एसी, तो क्या ऐड करना पड़ेगा बोलो, आसान था। ऐसे नहीं सोच रहे थे तो आप लोग, तो कुछ भी तो नहीं है, आपको तो बस चित्रकला करनी थी उसमें, बाकी आंसर आ गया। देख यार हमें गिवन क्या क्या है, फोर्सेस, ए से ई, ए से बी, ए फिर ई से डी और डी से सी, ये फोर्स गिवन है। तो इन तीनों फोर्सेस ने क्या पैदा कर दिया, एक एसी। अरे इनिशियल और फाइनल कर दिया, कर दिया। अब बताओ मुझे, अब यहां से यहां तक, मुझे यहां से यहां तक एक और चाहिए, इतना फोर्स अवेलेबल है, अगर ये और मिल जाए मुझे तो वापस एसी एक और आ जाएगा कि नहीं, तो कितना और है ये तो, लेकिन हमें गिवन तो नहीं है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा बोलो, बीसी। तो फिर ए बी प्लस बीसी मिलके क्या बन जाएगा, एसी। समझ गए ना, बस क्लियर है, क्लियर है, बस हो गया। और बताइए, और कहीं कोई डाउट, इसके बाद में कौन सा डाउट है, 26 भी डाउट है ना, 25 तो नहीं है, हाँ अरे बोल दो, है तो है, चलो हाँ ईवा क्या कह रही है, 24 भी डाउट है, बोलो जल्दी बोला करो, वक्त नहीं है, 24 वाला है, चलो तो बोल दो, अब शर्माना नहीं है, तो है इन रेगुलर हेक्सागन, चलो ये देखो, ए ई किसके बराबर होगा, ए ई कहा है, ये ए ई, ये किसके बराबर होगा बेटा, ये पूछा है ना बेटा, देख लो, अब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन से सॉल्व होगा, ऑप्शन से नहीं हो रहा, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एसी, एसी प्लस ए एफ, ए एफ प्लस ए बी, ए बी नहीं, ए बी का उल्टा चाहिए, कहां मिलेगा वो, सेकंड ऑप्शन में, देखो हो गया, इधर देखो, अब देखो ए से सी, यहां हमें बेटा यहां पहुंचना है कैसे भी करके, ठीक है कि नहीं, तो ए से ए सी हो गया, अब और क्या करना है मुझे इसमें, ए एफ, ए एफ ये रहा, इसको पैरेलली उठा के यहां शिफ्ट कर दूं, तो ए एफ ये आ गया, अरे बोलो, अब मुझे इतना और मिल जाए, डीई मिल जाए मुझे तो काम हो जाएगा, लेकिन डीई तो मेरे पास का ऑप्शन में ही नहीं है कहीं भी, मेरे पास ऑप्शन में ए बी है, तो ए बी कैसे होता है, ऐसे, ये प्लस ए बी है, अगर ऐसे उल्टा चाहिए तो ये माइनस ए बी होगा कि नहीं होगा बोलो, अरे बोलो, तो फिर ए सी प्लस डी सी और माइनस, तो क्या यही पहुंच गए, हमें यही तो चाहिए था, यही आ गया, अरे बोलो, तो आपको वेक्टर की समझ होनी चाहिए, देखो वैसा ही तो ये था बिल्कुल, वैसा ही ये है ना, वैसा ही तो है, फोटो बनाओ आंसर को। इसके बाद 25 देखो, 25 में बोला है द if the resultant of two forces of magnitude p and equal to one of them perpendicular to it then the other force, एक फोर्स तो p है,
और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी कितना है, पी, वो भी रिजल्टेंट भी कितना है। तो तीसरा, हाँ देखो एक फोर्स कितना दिया है हमें, पी, ये पी इनिशियल फोर्स गिवन है, इसके परपेंडिकुलर ये रिजल्टेंट फोर्स गिवन है। तो बताइए तीसरा फोर्स कितना होगा, मतलब जो दूसरा, पहला फोर्स ये दूसरा फोर्स कितना होगा, बोलो √2p कितना होगा ये बेटा 90 डिग्री है ना, कुछ भी कर लो तो भी रहेगा तो 90 डिग्री ना एंगल, ये बेस रहेगा, ये हाइपोटेनस रहेगा, वो सॉरी परपेंडिकुलर, कुछ भी कर लो तो ये तो हाइपोटेनस ही बनेगा ना बेटा, तो √2p तो आएगा। हाँ दीदी तेरा डाउट क्लियर हुआ इसमें, मैंने क्लास में भी बताया था ना कि रिजल्टेंट अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो अगला जो वेक्टर है वो कैसा होगा, बोलो हाइपोटेनस होगा, बताया था कि नहीं। इसके बाद क्या है, हाँ 26 बारे में कुछ ऐसा बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल से डायरेक्शन लेनी है बस, और कुछ नहीं। ए बी राइट एंगल ए पे है, ए बी सी, और आइसोसेलेस बोला था ये भी 45 होगा और ये भी। अब देखना इसमें क्या है, एक कोई पॉइंट ले लो, अब डायरेक्शन बनाते चले जाओ बेटा उस पे। चलो इसमें क्या बोला गया है कि बी से सी में लग रहा है 2√2, बी से सी, अब बी सी कहाँ है, इधर है, बी से सी कितने एंगल पे लग रहा है, बोलो ये 45 पे, 2√2। और बताइए सी से ए कितना लग रहा है, ये 5, और बोला ए से बी ये कितना लग रहा है 6। ये है क्वेश्चन, बस इसका रिजल्टेंट बताना है, बस यहां से तो सिर्फ डायरेक्शन लेनी थी, क्या लेनी थी, तो बताइए इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, अरे ये कंपोनेंट कितना आएगा 2 आएगा, और ये कंपोनेंट भी, क्योंकि cos 45 आएगा, sin 45 बना हुआ √2 बनेगा वो, तो 2। अब 6 - 2, 5 - 2 3, 3 और 5 4 5, चलिए हो गए, अब ये सारे हो गए, अरे इतने सारे हो गए ये, चलो अब आगे आ जाओ, अगली डीसीटी में पहुंचो, डीसीटी 3। हाँ इसमें बताओ क्या डाउट है 31 में, ये तो बहुत इजी है ना, एक रस्सी, अरे ऐसे तुम खींचोगे बेटा किसी 60 डिग्री पे, नहीं बता पाओगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये कितना न्यूटन है 60 न्यूटन, नहीं बता पाओगे क्या ये 45 डिग्री है, हाँ कॉस और साइन ले लो। चलिए और, हाँ कौन सा, अरे भाई जो ट्राइंगल दिया है ना, ट्राइंगल सिर्फ डायरेक्शन के लिए दिया है, तुम उसकी साइड को ही फोर्स बना दे रहे हो, ये गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये तो वो उस कहीं लिखा है क्या, ये लिखा है कि इन डायरेक्शन के अलोंग इतना इतना फोर्स लग रहा है, मतलब तो डायरेक्शन लेनी है सिर्फ ट्राइंगल से, और तुम क्या बना रहे हो ट्राइंगल का, उसे साइड, कैसे बन जाएगा वो साइड, समझ गए, गलती, बोलो यही कर रहे थे कि नहीं, हाँ मुझे पता है तुम यही कर रहे होगे। चलो और कुछ, चलो इधर आ जाओ, अब डीसीटी 3 डॉट प्रोडक्ट वाली है ना शायद, बताओ कोई डाउट है इसमें। 4th क्वेश्चन, लेट P बराबर A + B एंड Q बराबर A - B, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q आर इक्वल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड, अभी तो बताया मैंने, अरे अभी तो बोला अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए ए बी, अभी तो बोला मैंने, तो 90 डिग्री प्रूव किया था ना। और बताइए 7 और 8, 7 में क्या डाउट है, ये जो ए लिखा है ना ये कांस्टेंट है यहाँ पे मान लो, तो ए स्क्वायर
आई डॉट आई का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो ए स्क्वायर बनेगा तीनों, तो 3a स्क्वायर ही तो बना। थर्ड कैसे होगा, एक मिनट, तो थर्ड में ए स्क्वायर बाहर और आई कैप जे कैप, हाँ थर्ड भी हो सकता है, बिल्कुल सही। कैसे, जैसे कि ए थर्ड भी आंसर आ जाएगा, देख लो, देख तो लो एक बार, ये लिखा है तो ए स्क्वायर और इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा, डॉट, जो भी जिसका भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब होता है डॉट, तो इसका डॉट भी कितना आया 3, तो वापस ये भी आंसर कितना आया 3a, सही है। आंसर आएंगे 2, मल्टीपल हो गया 1 and 3, क्या, तो ये तो कौन सा चल रहा था अभी, 8 वाला भी बता देते हैं। 9 वाला तो देख बेटा फर्जी है, तीनों को जोड़ लेना पहले, f1 + f2 + f3 जोड़ लेगा और ए बी वेक्टर क्या होता है, b - a, ए बी वेक्टर क्या होता है, ये पता है कि नहीं, अरे बताया तो था यार, अगर कोई वेक्टर ए से बी है, ये स्टार्टिंग में बताते हैं, ये ए से, अरे बोलो, ए बी वेक्टर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, और फाइनल कौन है इसमें, बी, तो क्या होगा ये b - a, बोलो क्या कह रहे हैं, क्लियर है ना, अरे क्लियर है भाई, जिसको नहीं पता हो ये लिख लेना भले, ये ए है ये टेल और हेड बी है, तो ये क्या होता है ए बी वेक्टर, और ये क्या होता है बी वेक्टर माइनस, हाँ ये मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बात काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा, क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि सब यूनिट वेक्टर दिए हैं ना, ये सब बच्चे समझ रहे हो ना, सारी साइडें इक्वल हैं, तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा बताओ मुझे, इक्विलेटर ट्राइंगल, और इन सब का सम कितना है 0, तो मतलब इनिशियल ऐसे ही, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से यहीं पे वापस लौट के आएगा, तभी तो रिजल्टेंट क्या हुआ, तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बताओ, हेलो बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इस वेक्टर के, और ये ए वेक्टर है मान लो, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, बताओ ए और बी के बीच में एंगल कितना है, और क्या, गौरी कितना एंगल है 120, 60, कौन कौन बोल रहा था अभी, आवाज आई, क्या चच्चा, ये कितना अच्छे से समझाया था कि ये टेल है और इसकी ये टेल है, तो टेल मिलाओगे तो कितना एंगल आएगा ये, अब कैसे समझाऊं बताओ, बोलो ये नहीं समझाया हो तो मना कर दो, फिर क्यों गलती कर रहा है, तो एंगल, जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलेंगे फिगर में, तो क्या करोगे, ये तो हेड या फिर टेल बोला था ना ये चीज, तो बस अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और सी वेक्टर डॉट इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये कितना होगा ए बी कॉस थीटा, हाँ या ना, और ए और बी कितना है 1, अरे ये तो 1 है ना, तो ये कॉस थीटा बनेगा सिर्फ, ये भी कॉस थीटा बनेगा, ये भी कॉस थीटा बनेगा, तो 3 कॉस थीटा, अब कॉस थीटा कितना है, कॉस कितना है इसमें एंगल 120, कितना होता है ये -1/2, आ गया, अरे बोलो, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने बताई नहीं, बुद्धि लगानी है, बस वो मैंने दी नहीं थी, वो तो तुम्हारी पास तुम्हारी ही होगी ना, चलो और बताओ, इलस्ट्रेशन 15 16 जोर से, 16 कंपोनेंट पर मैंने कल ही बताया था, सी वेक्टर निकाल लोगी, और सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तो बी में से एक सी को घटा दोगी तो कौन आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर, याद है, वही करना है इसमें। चलिए और कोई समस्या कहीं, डीसीटी 3 में बोलो पहले, डीसीटी 3 में कोई समस्या है, 10 वाला, देखो बेटा ए का बी पे निकालना है प्रोजेक्शन, और बी का ए पे निकालना है, तो जब ए का आप किस पे लिखोगे बोलो, बी पे लिखोगे, तो क्या लिखोगे ए कॉस थीटा, क्या लिखोगे,
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या लिखोगे बेटा, ए कॉस, और उस पे लिखोगे तो उसका क्या लिखोगे, बी कॉस, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आंसर है। समझ गई? और बताइए 13, द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग द मैग्नीट्यूड बी, ये तो यार कितना घटिया है, बी का मैग्नीट्यूड ले लो, ले लोगे और ए की डायरेक्शन निकाल लोगे यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बस। और बताइए 14, जोड़ लो एक बार, लेट इट बी पी वेक्टर, घटा लो एक बार, लेट इट बी क्यू वेक्टर, तो पी और क्यू के बीच में एंगल नहीं निकाल लोगे, cos थीटा बराबर पी डॉट क्यू, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मॉड पी मॉड क्यू, आ गया? हाँ, कौन सा 16, if a vector be non-collinear unit vectors then the projection of a plus b, ये तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, अरे बोलो, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था इनके मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड √2 हो गए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड √2 होगा और उसका भी √2, अरे बोलो। तो अब एक बार बताओ, ये तो परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे पे, और परपेंडिकुलर हो गए तो कंपोनेंट आएगा क्या, कितना कंपोनेंट आएगा, 0। अरे बोलो, जो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका एक दूसरे पे कंपोनेंट कितना आता है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस का कंपोनेंट कितना आएगा, पता नहीं कैसे देख रहा है ये बेटा, तो ये देख ध्यान से, ये y है और ये कौन है x, इस y का कंपोनेंट इस x पे आएगा क्या, cos 90 आएगा ना, cos 90 कितना होगा, 0। अब आया 17 तो हो गया। चलिए DCET4 पूरा 1 घंटा चला गया। DCET4 पांचवा देख लेते हैं भैया, बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई कठिन क्वेश्चन है। पांचवा क्या दिया हुआ है भैया, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी दी है, मैग्नीट्यूड इसकी 4, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी का साइन थीटा, ए बी का बराबर 4। अभी और क्या दिया है, ए डॉट बी होता है ए बी का कॉस थीटा, ये कितना दिया है 2। अब भैया होल स्क्वायर करके जोड़ लेना, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये साइन ये कितना बन जाएगा, अब ये आ गया 20। ये कोई डिफिकल्ट था क्या, नहीं नहीं नहीं, एक तरीका ये था, दूसरा तरीका इनको डिवाइड कर दो, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई 2। अब हमें पता है कि ए बी साइन थीटा कितना दिया है, अरे 4, तो यहाँ tan थीटा बनाओ जरा, ये थीटा होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये √5 होगा, तो ए बी साइन थीटा कितना होगा 2y √5 बराबर 4, होल स्क्वायर कर दो तो ये कितना आएगा 2, तो 2 √5, ए बी कितना आया, अब होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 × 5 कितना आया, ये कितना, तो आसान था यार, कितने तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के। एट वाला, इफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेलल, बेटा देख कल ही बताया, ये एडजेसेंट साइड होती है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, उसका मैग्नीट्यूड ही क्या देता है, पैरेललोग्राम का एरिया, डब्बा निकाल लेगा, अरे डब्बे का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और उसका आधा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कल बोला था, नहीं बोला था, दिखाया तुमने, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा दिमाग में सेट करो बेटा अच्छे से, है ना, दिमाग में सेट रखो कि जो भी दो पैरेलल एडजेसेंट साइड होती है ना, उनका क्रॉस क्या देता है बोलो, पैरेललोग्राम का एरिया। समझ गए ना, चलिए और बताइए, हाँ हो गए सारे, इलेवेंथ वाला
11th वाला, नन ऑफ ए बी सी जीरो, ए क्रॉस बी जीरो है और बी क्रॉस सी जीरो है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस। देखो बेटा, ए बी आपस में परपेंडिकुलर है नहीं, पैरेलल है, तभी तो कैसे हैं ये जीरो है, और बी सी भी क्या है, पैरेलल है, तब ये पैरेलल है तो ए और सी भी तो पैरेलल हो गए। आया कौन सा 33? ये नंबरिंग ऐसी अजीब कैसे हो गई इसमें? अच्छा जो भी है चलो, ये ना फॉर द वेक्टर इन द फिगर, ये ना चलो, इसमें भी बेटा जो एंगल है ना, बस उसी का महत्व है, बस वही बच्चों से गलत होता है। चलो इधर देखो, ये ए है लेकिन ये 4 है, ये बी है, ये 3 है, ये सी है और ये 5 है। हाँ बेटा, आप बोलो क्या करना है आपको। देखो बेटा, ए डॉट बी करना है कि नहीं, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है तो जीरो ही तो होगा। दूसरा क्या बोला है, ए डॉट सी, तो ये क्या होगा, ए सी का कॉस थीटा, तो ए कितना है 4, सी कितना है 5, एंगल कॉस कॉस थीटा कितना रखोगे बताओ? हाँ पहले तो ये एंगल कितना है 3, ये 37 है ना, तो बेटा ये एंगल 37 थोड़ी है, अभी तो इसको समझाया था बालक को, वही तो ये इसकी यहाँ पे मिलाओगे ना, तो ये कितना आएगा 180 माइनस 30, बस ये गलती की है आप लोगों ने। हाँ है ना, तो ये बनेगा माइनस का कॉस 37, इसीलिए माइनस साइन आ जाएगा। हाँ 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मीनिंगलेस। ओके, ये मीनिंगलेस है आपका थर्ड वाला। देखो बी डॉट सी क्या होगा, स्केलर, स्केलर का अब डॉट लेने का क्या मतलब है, ए के साथ दो डॉट, दो वेक्टर का डॉट क्या होगा, एक स्केलर, स्केलर का डॉट क्या होता है, कुछ नहीं। अरे बोलो, समझ गए ना। अब देखो पहले वाले में देखो बी क्रॉस सी एक नया वेक्टर आएगा, तो एक नए वेक्टर का क्रॉस तो हो सकता है ना, ऐसे बी और सी एक नया वेक्टर आएगा, उसका डॉट तो एक के साथ हो सकता है ना, समझ गए ना। तो किसका मीनिंग नहीं है बेटा, थर्ड ऑप्शन वाले का। चलिए अब तो हो गए यार, 15 भी बता ही दें, बता ही देते हैं 15 भी। देखो ये ऐसे है, ये यहां ऐसे लग रहा है, ये 10, और ये एंगल कितना दिया है, ये ऐसे देखो 3D में देख लो तुम, ये बेटा ये एक्स है, ये वाई है, तो 3D में ये ऐसे लग रहा है, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है कोई, यहाँ ऐसे 10 लग रहा है, ऐसे 10 न्यूटन, तो ये एंगल कितना दिया है, हाँ 30 डिग्री। तो बेटा तुम नहीं निकाल पाओगे एलॉन्ग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हाँ चलो पकड़ो ये, कल कहां तक पहुंच गए थे? ये बंद है कि चालू? इसको बंद ही रखना था डिस्कशन में तो।